तो कैसे हैं आप? ट्रेड गाइड विद आदित्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, प्रॉफिट शॉफिट बना रहे होंगे। देखो, एज एक्सपेक्ट मतलब सैटरडे संडे जब भी हॉलीडे वाला माहौल रहता है ना, उस दिन में ये लोग कुछ ना कुछ नया कांड करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो या तो गैप अप ओपन करवाते हैं या फिर गैप डाउन ओपन कराते हैं। जब भी हॉलीडे वाला सिचुएशन होता है उसी समय में। अब बेसिकली आज का मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ अननेसेसरीली। आज के दिन कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं था मार्केट इतना ऊपर खोलने का। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। नए फाइनेंशियल ईयर की आप सभी लोगों को ट्रेड गाइड विद आदित्य की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनेंशियल ईयर बहुत ही अच्छा जाए और इस साल आप अच्छा तगड़ा मोटा पैसा कमाओ और अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स दो। गवर्नमेंट मतलब ये, अब छोड़ो वो, नहीं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलना है, क्योंकि क्या है फालतू चैनल उड़ा देते हैं फिर बाद में। तो बेसिकली क्या है, आज गैप अप ओपन हुआ, कोई रीज़न नहीं है। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, पुराने वीडियो में अपलोडेड है, वो एक बार देख लीजिएगा। और मैंने उस दिन बोला भी था कि भाई मेरे को एनालिसिस करने की मूड ही नहीं है मेरा वाला। मतलब मेरा मंडे ही मैंने प्लान किया था कि भाई नहीं, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है कि एनालिसिस करे या कुछ करे। क्योंकि क्या है, एट द एंड वो, देखो अपन कर रहे हैं उसके बाद में वैल्यू बननी चाहिए वो चीज़ की। इनकेस अगर नहीं बन रही है तो कोई वैल्यू नहीं है ना वो चीज़ को लेके। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, जो हमने लेवल डिसाइड किए थे 389 के बाद में 632 700 तक के मूव देखने मिलेगा। ऐसे वैसे 350 का लेवल क्रूशियल लेवल है, 350 को सस्टेन नहीं कर पाया। और इसके रेगुलर अपडेट जो है वो टेलीग्राम पे मिलती ही है। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, अब किस तरीके से प्लान करना था वो देखते हैं कि 23,000 को नहीं ब्रेक कर पाया मार्केट, वहाँ तक के तो पहुँचा भी नहीं। रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट पे फिर वही मार्केट बाउंस ले रहा था, सेल ऑन राइज। मैंने एक ट्रेड भी शेयर किया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस गया, मैं कॉल साइड का ट्रेड लिया था तो। ठीक है, तो बेसिकली एसएल जाने के बाद में मार्केट बहुत अच्छी तरीके से गिरा है। और गिरने के बाद में भी मैंने एक मैसेज डाला था कि ट्रेल यूर मतलब हमारा एक पोस्ट भी आया था कि ट्रेल यूर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। अब कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, प्री कल सेंसलेस की एक्सपायरी है मेनली तो। ठीक है, कल सेंसलेस की एक्सपायरी है, तो उसको भी देखना पड़ेगा अपने को क्या है क्या नहीं है। तो 22,700 का कॉल पुट, कॉल के प्रीमियम्स काफ़ी हाई है, पुट के भी बहुत हाई है। देख लेते हैं एक बार तो भी। थोड़ा सा ओटीएम जाना पड़ सकता है अपने को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जाना पड़ सकता है। तो हाँ, एवरेज क्लोजिंग जो आई है निफ्टी की वो आई है 22,679 पे। ठीक है, कल के लिए क्या ध्यान में रखना है देखो मैं आपको बताता हूँ। कल के लिए लेवल्स सिंपल और सॉर्टेड है कि 22,700 जब तक के ब्रेक ना करे तब तक के अपसाइड में प्लान मत करना। 22,700 अगर ब्रेक करता है तो 760 का फर्स्ट मूव आएगा, 810 का सेकंड, थर्ड 865, और 865 के ऊपर अगर निकलता है तो ही अपसाइड के लिए प्लान करना। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कीजिएगा। देखो, अपसाइड में ज़्यादा ट्रेल नहीं कर सकते। अभी अभी एक न्यूज़ आया है और मैंने वो न्यूज़ अभी टेलीग्राम पे अपडेट भी किया है कि क्या आया है वो बताता हूँ। यूएस ऑफिशियल डिस्कस पोटेंशियल 150 रुपये पर बैरल जो है वो ऑयल का प्राइस जा सकता है, क्रूड ऑयल का। और जितना प्राइस इंक्रीज होगा ना क्रूड ऑयल में, उतना ही निफ्टी गिरने के चांसेस होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा चीज़ क्या है, डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए 22,630 ब्रेक ना करे तब तक के वेट कीजिएगा। 22,630 अगर ब्रेक होता है तो 22,556, 473, 22,890, और सॉरी 390। नीचे में और लेवल्स है अपने पास में, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हैं। अपन वेट एंड वॉच करेंगे 350 तक के तो। ठीक है, ये 470 अगर ब्रेक होता है तो 350 ओपन हो जाएगा। ठीक है, थ्री अगर 22,350 अगर ब्रेक होता है तो फिर 22,000 तक के रैली जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मार्केट का। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रहेगा तो 51,448 का एवरेज क्लोजिंग आया है।
51,510 जब तक के क्लोज ना करे, ठीक है, इसके ऊपर, तब तक के अपसाइड में प्लान मत करना। 51,510 अगर ब्रेक होता है तो 51,680, 51,952, 52,206, 52,374, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर अपसाइड में थोड़ा सा क्रूशियल देखना पड़ेगा, ठीक है। डाउन साइड के लिए 51,415 ब्रेक ना करे ना, तब तक के वेट एंड वॉच कीजिएगा। लेवल काफी पास में है लेकिन सस्टेन करना चाहिए इसके नीचे, ठीक है। 51,415 अगर ब्रेक करता है, देखो मार्केट ने आज पॉज वहीं पे लिया, अगर इसी लेवल को करीब करीब 30 मिनट इस लेवल पे बिताया मार्केट ने, अगर ब्रेक करना होता ना तो कब का ब्रेक कर देता मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रूशियल जोन है, उसको देख के चलिएगा। और अगर समझ लीजिए इनकेस अगर ब्रेक होता है तो ही डाउन साइड में प्लान कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 51,415 अगर ब्रेक होता है तो 51,245 फर्स्ट मूव, 51,116 सेकेंड, 51,000 का 50,806, ये अगर ब्रेक होता है 50,800 तो ही डाउन साइड के लिए प्लान कीजिएगा। फिर 50,290 तक के लेवल ओपन हो जाएगा। सेंसलेस देख लेते हैं, कल एक्सपायरी है इसकी, 73,130 पे क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 73,230 अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड के लिए प्लान कीजिएगा। 73,230 अगर ब्रेक होता है, 73,370 फर्स्ट मूव, 73,550 सेकेंड, 73,700 थर्ड, ये अगर ब्रेक करता है 73,700 तो फिर अपसाइड में डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे के लिए 73,080 अगर ब्रेक होता है तो ही, 73,080 अगर ब्रेक होता है तो 72,670 फर्स्ट, नीचे में फिर बाद में देखते हैं 670 तक के, तो आप पहले प्लान कीजिएगा, फिर उसके बाद वाली जो लेवल्स है उसको भी प्लान आउट करने का देखते हैं। और उसके बाद में 400 और 72,400 और 71,924 ये मूव्स देखने मिलेंगे अपने को, ठीक है। अभी देख लेते हैं प्रीमियम का एनालिसिस, प्रीमियम्स किस तरीके से रहेंगे। पहले कॉल साइड का एनालिसिस देख लेते हैं। कॉल साइड में क्या रहेगा, अगर 290 तक के आता है, ठीक है, 290 तक के अगर आता है तो बेस्ट जोन हो जाएगा, वहां पे आपको एक बाइंग देखने मिलेगी। 295 के नीचे अगर निकलता है ना तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिएगा इसमें, फिर कोई आवरली सपोर्ट अगर बनता है तो ही प्लान कीजिएगा इसमें, ठीक है। 295 के नीचे अगर आता है तो सेकेंड जोन क्या है, सेकेंडली अगर ये कल समझ लो रिट्रेसमेंट देता है 264.60 पे तो 309 का फर्स्ट मूव, 360 का सेकेंड और 436 का थर्ड मूव। गैप अप अगर ओपन होता है, गैप अप होने के तो चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन अगर इनकेस गैप अप होता है तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, उसी के बाद में ट्रेड प्लान कीजिएगा, ठीक है। विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना गलत बात हो जाएगा, ठीक है। अभी एक जस्ट अ सेकेंड, अभी पुट साइड का भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, पुट साइड के लिए क्या ध्यान में रखना है, 195 ये बेस्ट बाइंग जोन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और अगर इन केस ये 169.40 के नीचे अगर निकल गया तो समझ लेना इसमें भी उम्मीद छोड़ देना, ठीक है। 169.40 के नीचे अगर निकल गया तो इसमें भी उम्मीद छोड़ देना। हाँ, लेकिन ये बाइंग जोन जो है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई बोला था और उसी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं चलेगा। ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाइंग लेवल चलेंगे, सारी चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। तो अगर समझ लो कल के डेट में 208 पे अगर आता है तो 256.95 का फर्स्ट मूव, यहाँ पे से वॉल्यूम आना चाहिए ट्रेड में, तो ये अपसाइड में अच्छा मूव आएगा। 316, 334.75 इसके ऊपर में भी बहुत अच्छे अच्छे मूव्स है, बाकी लेवल्स आएंगे 430 तक के मूव देखने को मिलेंगे, लेकिन उसको अपन लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, रिट्रेसमेंट का वेट करना, ठीक है। रिट्रेसमेंट आता है और बाय किस तरीके से करना है वो भी बताता हूँ। हमेशा बाइंग के वक्त में इस तरीके की छोटी सी विक बनाता है
और बॉडी की क्लोजिंग अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती है तो ही हमारा बाइंग पॉइंट रहेगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, वो नीचे ही जाएगा। और इन केस अगर समझ लीजिए सेलर्स कब एक्टिवेट होंगे, जब ऊपर से विक बनाती है और क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे आती है। लाइक ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लिए नीचे अगर विक बना के, ऊपर से विक बना के नीचे रेजिस्टेंस के क्लोजिंग करता है तो समझ लेना कि सेलर्स एक्टिवेट हो गया करके। बायर्स कब एक्टिवेट होंगे, बायर्स नीचे से विक बना के ऊपर में क्लोजिंग देंगे। तो हर एक चीज को धीरे धीरे फॉर्मेट में सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कल के दिन ये एनालिसिस आपके किस तरीके से काम में आती है वो एक बार जरूर बताना। अगर कुछ काम में आती है तो भी मैसेज करिए, नहीं आती है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप मैसेज कीजिए। सेंसेक्स के प्रीमियम का एनालिसिस हमने करने का ट्राई आउट किया था, लेकिन ठीक है, देखते हैं सेंसलेस को भी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।